नमस्कार दोस्तों, आज की ये इस प्रेरणादायक कहानी में हम आपको बताएंगे गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी सीख कि जो शांत रहता है वही जीतता है। क्योंकि यह कहानी उन लोगों के लिए है जो आज चुप हैं, जिन्हें कमज़ोर समझा जाता है और जिन्हें लगता है कि शायद भगवान उनके साथ नहीं है। लेकिन याद रखिए, ईश्वर देर करता है और अंधेर नहीं। एक राज्य था श्रावस्ती। उसी राज्य में सुमन नाम का एक साधारण युवक रहता था। ना रूप था, न धन, न ऊंची आवाज़। वह राजमहल में सिर्फ एक पानी भरने वाला सेवक था। राजा के दरबार में हर कोई उसे अनदेखा करता, कोई उसका नाम तक नहीं जानता। दरबार के कुछ लोग जानबूझकर उससे कठोर शब्द में बात करते, लेकिन सुमन कभी जवाब नहीं देता। वह बस सिर झुकाकर अपना काम करता। एक दिन दरबार में एक मंत्री ने गुस्से में सुमन पर चिल्ला दिया, तुम जैसे लोग सिर्फ आदेश मानने के लिए होते हो, कुछ सोचने के लिए नहीं। पूरा दरबार हंस पड़ा। सुमन का दिल कांप गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर शांति। उस रात उसने खुद से पूछा, क्या मेरी चुप्पी मेरी हार है? कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध श्रावस्ती पहुंचे। सुमन भी उन्हें देखने गया। भीड़ के पीछे खड़ा होकर बस उन्हें देखता रहा। बुद्ध की दृष्टि अचानक सुमन पर ठहर गई। उन्होंने उसे पास बुलाया। सुमन कांपते स्वर में बोला, भगवान, मैं सब सह लेता हूँ, लेकिन क्या मेरा समय कभी आएगा? बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया। उन्होंने पूछा, क्या यह पत्ता बेकार है? सुमन बोला, हाँ। बुद्ध मुस्कुराए, यही पत्ता जब खाद बनता है तो सबसे मीठे फल को जन्म देता है। जो लोग आज तुम्हें कुचल रहे हैं, वे मिट्टी समझ रहे हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि बीज मिट्टी में ही उगता है। शांत रहो सुमन, वक्त सबका आता है। साल बीत गए। राज्य में अकाल पड़ गया। राजा और मंत्री घबरा गए। कोई समाधान नहीं था। तभी किसी ने बताया, एक सेवक है जो बुद्ध के मार्ग पर चलता है और बहुत समझदार है। वह सुमन था। उसने बिना घमंड के राज्य को संकट से बाहर निकाला। आज वही दरबार था, लेकिन हालात बदल चुके थे। राजा सुमन के सामने खड़ा था। मंत्री सिर झुकाए थे। राजा बोला, तुम चाहो तो बदला ले सकते हो। सुमन मुस्कुराया, नहीं महाराज, मैंने तो बस इंतजार किया। दोस्तों, जो आज आपको छोटा समझते हैं, वे आपके भविष्य की ऊंचाई नहीं जानते। याद रखिए, शोर करने वाले अक्सर कमज़ोर होते हैं, शांत रहने वाले समय के साथ इतिहास बनाते हैं।